ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो ऑन टेक्निकल एनालिसिस। बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रही है सच में। पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा फ्रेमवर्क समझाया था और रोड मैप दिया था कि अगर इस साल मेरे को ट्रेडिंग सीखनी हो तो मैं कैसे सीखूंगा। और आपको मैंने बताया था कि ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि कैंडल स्टिक्स पैटर्न हो गया, एक दूसरा ट्रेंड लाइन हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, और क्या कहते हैं प्राइस एक्शन और फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये टेक्निकल एनालिसिस के टूल है, इन सब की आपको ज़रूरत पड़ती है ट्रेडिंग सीखने के लिए। और ये था टेक्निकल पार्ट। इसके बाद होगा फंडामेंटल, फिर होगा रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, ठीक है। तो इतने सारे पार्ट होंगे ट्रेडिंग के। तो अभी पहला पार्ट हमारा क्या था, टेक्निकल एनालिसिस। तो पहला पार्ट क्या था हमारा, टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट आ चुकी है आज की 8 तारीख को। वाइज रेगुलर कंटेंट अपलोड हो रहा है कुछ ना कुछ। ये 30 डेज की मैंने बिगनर फाइनेंशियल टर्म की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें आज हमारा डे 8 है और 8 वीडियोस अब तक आ चुकी हैं। बट एक बहुत ही बैड न्यूज़ है, जो हमारा मेन इंस्टा अकाउंट था इस पर ये वीडियो डल रही थी, वो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट बैन कर दिया, इंस्टा ने सस्पेंड कर दिया। अब ये मेरे को नहीं पता भाई इन्होंने क्यों किया, बट भाई वो चल नहीं रहा, तो मैंने नया इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया। वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा है। तो ओके गाइस, तो बैक टू द बेसिक। ये रहा अपना नया इंस्टाग्राम अकाउंट, द कैश फ्लो किड। इसमें कुछ भी नहीं है, सब आपको सिंपल पूरा का पूरा नाम डालना है, द कैश फ्लो किड। और सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। और अभी तक इस पर 5 ही रील आ पाई हैं जो मैंने बनाई हैं, ठीक है। ये इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। लेकिन आज के बात करते हैं हम आज का टॉपिक की, जो कि है अपना टेक्निकल एनालिसिस और कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक पैटर्न की, और फिर आएगा अपना ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस और बाकी चीज़ें। पर आज का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक होगा कैंडलस्टिक पैटर्न पे, ठीक है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न में हम आज सीखेंगे क्या। पहली चीज़ हम सीखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई कैंडलस्टिक पैटर्न विद देयर नेम। तो हम नेम से जितनी भी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो जानेंगे। उसके बाद हाउ टू टेक ट्रेड विद कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इस वीडियो के बाद मैं आपको इतना शेयर कर सकता हूँ कि आप अगर चार्ट देखेंगे, क्योंकि मैंने भाई बहुत ही ज़्यादा रिसर्च की है, अलग अलग यूट्यूब चैनल वगैरह देखे हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च वगैरह की है, हद से ज़्यादा। और इतने चैनल देखे ना, बट भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आया। बट फिर मैंने दिन रात एक करके, एक सेकेंड, इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रॉपर ज्ञान दूंगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। और पूरा आपको अच्छे से समझाऊंगा कैंडलस्टिक पैटर्न विद कैंडलस्टिक पैटर्न में प्राइस का बिहेवियर क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, ताकि आपको एक बार कैंडलस्टिक देख जाओ ना भाई। जैसे मैंने सीखा तो मेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही थी, बंदों ने बता दिया ये हैमर है, इसमें ये होता है, उसमें वो होता है। बट भाई उसके पीछे का जब तक पूरा उसको समझोगे नहीं ना, तब तक आइडिया नहीं होगा। क्यों उसे कंफ्यूजन बोलते हैं, उसे क्या होता है, क्यों होता है, इस पॉइंट पे ही क्यों बन रहा है, ऊपर क्यों नहीं, लेफ्ट क्यों नहीं, साइडवेज क्यों नहीं आ रहा, वो सब भाई इस वीडियो में आपका डाउट एक एक क्लियर करूंगा। ओके, तो स्टार्ट करने से वीडियो को पहले आप ये देखो, इधर लिखा 40 पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न, ए कंप्लीट ट्रेडिंग गाइड फॉर बिगनर ट्रेडर्स, ठीक है भाई। अगर 40 का 40 आप यूज करते जाओगे तो आप इन्हीं सब में खोते जाओगे। तो इसलिए मैं आपको मेन जो है 19 कैंडलस्टिक पैटर्न वो बताऊंगा। सबसे पहले ये देखो कैंडलस्टिक होती कैसी है। कैंडलस्टिक, चलो सीधा चार्ट पे लेके चलता हूँ मैं आपको। तो अब आ चुका हूँ मैं लाइव चार्ट पे। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना कैंडलस्टिक्स के बारे में पूरा बेसिक टू एडवांस, और उसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो आप नेक्स्ट टाइम जैसे ही चार्ट के सामने बैठो तो आप देखते ही चार्ट को समझ जाओ कि ये कैसे वर्क कर रहा है और इसमें क्या क्या चीजें हैं सामने आपके, ठीक है। जिनको अभी तक कुछ नहीं आइडिया होगा, कुछ भी आइडिया नहीं होगा, तो वो भाई वो देखते हुए उनको चक्कर से आ रहे होंगे कि ये भाई क्या चल रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो ओके, बट टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आपको पूरा एक एक चीज़ सिखा दूंगा। तो ये देखो भाई, क्या ही मार्केट गिरा इधर, कहाँ गई। अच्छा, ये 1 घंटे का चार्ट फ्रेम है, ओके। तो अब मैं बताऊंगा आपको, जैसे इधर मैंने एक बहुत ही प्यारी कैंडल ढूंढी है। अभी कैंडल बनी कैसे और इसमें है क्या। कैंडल 2 तरीके की होती है, वो आपको पता लग गया, रेड और ग्रीन। जो देखो, सबसे पहले ग्रीन कैंडल का जो ओपन पार्ट होता है, ओपन पार्ट होता है जहाँ से कैंडल बनना स्टार्ट हुई। जैसे ये है इस कैंडल का ओपन पार्ट, और जितनी भी ग्रीन कलर की कैंडल होंगी उनका ओपन पार्ट होगा नीचे से, और क्लोज पार्ट होगा ये। तो लिख देता हूँ मैं, सी हैंड राइटिंग बहुत बढ़िया आ रही है, ठीक है। ये इस कैंडल का क्लोज पार्ट। और इस कैंडल का लो पार्ट क्या है, ये आपको नीचे इसकी विक के नीचे दिख रहा होगा, ये इसका क्लोज पार्ट। ये बना देते हैं, क्लोज नहीं सॉरी, लो पार्ट, एल। ये अपना लो पार्ट। और ये कैंडल स्टिक के टॉप पे जो थोड़ा सा दिख रहा होगा ये एरिया, इसको कहते हैं हम अपना हाई पार्ट। इधर बना देता हूँ मैं एच, ठीक है। ओ भाई, ये क्या बन रहा है घटिया सा, ठीक है। तो ये अपना समझ गया हो गया आप। ये जो OHLC लिखा है, ये क्या है, ये है ओपन, हाई, लो और क्लोज। तो देखो ऊपर आप देख रहे होंगे, ओपन पे आ रहा होगा 1623, साइड पे ऊपर कॉर्नर पे देख रहे होंगे, जहाँ पे मैंने आपको बताया ना OHLC वाला। तो और जहाँ पे इसका क्लोज होगा वहाँ पे इसका क्लोज होगा, वहाँ पे वही सेम नंबर चल रहा होगा जो हाई वाला नंबर होगा। ये आपको बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि आपकी कैंडल जो बनी है उसकी वैल्यू, वो जब ओपन पे थी किस लेवल पे थी, हाई पे थी किस लेवल पे थी। अब बताता हूँ मैं आपको
थोड़ा आप कैंडलस्टिक के बारे में, ये आपको पता लग गया ओपन क्लोज हाई। अब इसमें आप जो नीचे डंडे कह रहे हो ना, इसको कहते हैं हम अपनी विक या शैडो, और जो बीच में जो पार्ट होता है ये ग्रीन और रेड कह सकते हो, इसको कहते हैं हम बॉडी। जैसे ये वाली कैंडल है, ठीक है, रेड कलर की, इसमें हाई क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि ये जहाँ से बनी थी उसके नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, काफ़ी नीचे गई, बट जो बायर थे उन्होंने ऊपर लेके गए और फिर ये क्लोज हो गई, इसलिए इसका हाई पॉइंट और ओपन पॉइंट एक ही है, बिल्कुल हल्का माइनर सा है, बिल्कुल हम माइनर सा लग रहा है इस कैंडलस्टिक का पैटर्न। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। हाई 1 पॉइंट का फर्क है, ज़्यादा नहीं है। अब आपको समझ आ गया होगा कि कैंडल कैसी दिखती है, उसमें हाई लो ओपन क्लोज क्या होता है। अब मैं बताऊंगा एक ग्रीन कैंडल फॉर्म कैसे होती है और एक रेड कैंडल कैसे फॉर्म होती है। ग्रीन कैंडल का मतलब क्या होता है कि जो मार्केट है वो ऊपर जा रही है, और जब भी मार्केट ऊपर जाएगी ग्रीन कैंडल आपकी फॉर्म होगी। और ग्रीन कैंडल किसके लिए, किस वजह से फॉर्म होती है, क्योंकि इसमें बायर्स जो होते हैं उनकी डोमिनेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू सेलर। क्योंकि देखो अब जैसे ग्रीन वाली कैंडल है, ग्रीन कैंडल में क्या होता है बेसिकली, जो बायर होते हैं उनकी डोमिनेंस ज़्यादा होती है और जो सेलर होते हैं उनकी डोमिनेंस कम होती है। एक इस कैंडल को पकड़ेंगे और एक इस कैंडल को पकड़ेंगे। अब इस कैंडल के बारे में आप मेरे को बताना है, ये वाली कैंडल में ओपन क्या है, क्लोज क्या है, हाई क्या है और लो क्या है, तो वो कमेंट में बताना। बट अभी वीडियो बनाने के लिए मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। इस कैंडल का ओपन ये पॉइंट है, और जैसे ये कैंडल ओपन हुई बायर की डोमिनेंस ज़्यादा थी, बायर बाय करते रहे, और ये हमारा स्टॉक, हमारी ये कैंडल की जो बॉडी है वो ऊपर जाती रही, ठीक है। और इस वाली कैंडल में क्या होता है, ये ओपन इधर से हुई होगी ऊपर से, और बायर सेलर की डोमिनेंस ज़्यादा थी, इसकी वजह से कैंडल नीचे आ गई। अब देखो हर कैंडलस्टिक को बनने में 2 सिनेरियोज होते हैं। पहला सिनेरियो क्या होता है और दूसरा क्या होता है। जैसे ये वाली कैंडल है सपोज, इसमें 2 केस हुए होंगे। पहला केस क्या होगा कि ये वाली कैंडल इधर से बनी होगी, ठीक है। जैसे ये कैंडल इधर से बनी, बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बायर ने सीधा बनते ही कैंडल को पूरा ऊपर तक ले गए, ठीक है। और फिर कैंडल आई नीचे एकदम सेलर के पोजीशन पे, और फिर गई ऊपर, ठीक है। और ऊपर फिर बायर ने पूरा दम लगाया, पर ज़्यादा ऊपर तक नहीं पहुंचा पाए और एग्जॉस्ट होकर इधर खत्म हो गए, इसलिए कैंडलस्टिक इधर रुक गई। सेकंड केस ये हो सकता है कि ये अपनी कैंडलस्टिक इधर से स्टार्ट हुई, ब्रश कहाँ गया मेरा, ब्रश ये था, कैंडलस्टिक ये इधर से स्टार्ट हुई अपनी, और ये आई नीचे, बट सेलर ने थोड़ा दम लगाया, बट जो बायर थे उनकी डोमिनेंस ज़्यादा थी, और बायर ने पूरा कैंडलस्टिक को पुश करके ऊपर ले आए इस पॉइंट तक। बट फिर भी उनमें ज़्यादा इतना पोटेंशियल नहीं था, और सेलर ने थोड़ी सी मेहनत की, बट ज़्यादा डोमिनेंस नहीं कर पाए बायर को, और कैंडलस्टिक बायर इधर आके एग्जॉस्ट हो गई, और मतलब बायर तभी भी नहीं टूटे। तो ये मेन सिनेरियोज हो सकते हैं कैंडलस्टिक को बनने में। हाँ आई थिंक अब ज़्यादा सही लग रहा होगा देखने में कैंडल्स, ये काफ़ी सही लग रहा है देखने में। थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इधर देता हूँ ताकि नंबर भी क्लियर दिखे। तो आपको समझ आ गया 2 ही सिनेरियोज होते हैं कोई भी कैंडलस्टिक को बनने के लिए। अब आपको समझ आ गया होगा कि कैंडलस्टिक कैसे बनती है, कैंडलस्टिक क्या होती है, ओपन हाई लो। अब आपको सामने अगर ये चीज़ आएगी तो आप समझ जाओगे इसमें क्या हुआ होगा, और ये अगर ये रेड वाली आएगी तो भी समझ जाओगे। और बेसिकली एक चीज़ मैं और रिवाइज कर रहा हूँ, जो भी ग्रीन कैंडल होती है उसमें हमेशा हाई का मतलब ओपन कहाँ से होती है, नीचे से, और क्लोज होती है ऊपर से। बट जो रेड कैंडल होती है वो ओपन कहाँ से होती है, ऊपर से, और क्लोज कहाँ पे होती है, नीचे, क्योंकि ये नीचे जाती है, और इसका हाई पॉइंट तो हाई रहेगा और लो पॉइंट तो वैसे भी लो ही रहेगा, वही सेम है। ओके, अब मैं चार्ट को एक बार रीसेट कर लेता हूँ। 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे इधर मैं आपको समझा रहा था। अब हम बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न होती क्या। देखो सबसे पहले उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार वापस रिवाइज कराऊंगा। अभी मैंने आपको बताया बुलिश कैंडल क्या होती है। ओके, तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि कैंडलस्टिक क्या होती है, और बेसिक आपको पूरा आइडिया लग गया होगा कैंडलस्टिक बनती कैसे है, किस कलर की होती है, क्या क्या होता है, ये सब आपको पूरा आइडिया लग गया होगा। अब बात करेंगे हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। अगर देखा जाए तो कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ज़्यादा है, जैसे कि चलो स्क्रीन पे दिखा देता हूँ डायरेक्ट। देखो 40 कैंडलस्टिक पैटर्न है, बट भाई एक ह्यूमन के लिए कितने ही याद कर लोगे। ये देखो जो मैंने आपको बताया ओपन हाई लो क्लोज वगैरह, रिवाइज कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, ठीक है, ताकि अगर बाई चांस भूल तो सीखने के लिए। जैसे कि मैंने बताया था रेड कैंडल जो होती है उसका ओपन हमेशा हाई ऊपर से होता है और क्लोज नीचे होता है, ठीक है। ये सब बातें छोड़ो, ये तो आपको बेसिकली आइडिया लग ही गया होगा। अब बात करने वाले हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे 19 तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, ठीक है। और वो 19 कौन कौन से पैटर्न होंगे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको रिवाइज कराऊंगा सबसे पहले एक बार वापस की, ताकि जितनी बार आप सुनोगे ना आपके दिमाग में वो चीज़ बैठेगी। तो अब करते हैं रिवीजन वापस इस चीज़ की। सबसे पहले कैंडलस्टिक 2 तरीके की होती है, एक ग्रीन एक रेड, और इसको आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे। जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है उसको कहते हैं बुलिश कैंडल, और जो बेयरिश कैंडल होती है वो होती है नीचे वाली कैंडल, लाल वाली। ग्रीन कलर की कैंडल का ओपन कहाँ की ग्रीन कैंडल, अच्छी वाली ये वाली, ये ठीक है। जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है उसका ओपन हमेशा नीचे से होता है, क्लोज ऊपर होता है। इस वाले टॉप कॉर्नर को हम बोलते हैं हाई, और इसको बोलते हैं लो। जो ग्रीन वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं हम बॉडी, और जो
नीचे डंडा सा होता है, इसको कहते हैं विक या शैडो, वो डिपेंड करता है, जो जो खाना चाहे वो खा सकता है, बट जनरली कुछ लोग शैडो खाते हैं और कुछ लोग विक खाते हैं। रेड वाली कैंडल ऊपर से स्टार्ट होती है और नीचे को खत्म होती है। ओपन पॉइंट इसका ऊपर वाला होता है और क्लोज पॉइंट नीचे वाला होता है, और ये विक होती है और ओपन क्लोज वगैरह आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपनी कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर प्रॉपर, ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। बट जो देखो आज जो हम 19 तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे, उनमें क्या खास बात होगी कि भाई नाम अलग अलग होते हैं, होते सेम ही है। कुछ लोग उसको कुछ कहते हैं तो कुछ लोग कुछ कहते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ ये रहा आपका बेरिश इनफल्गिंग, और इसी को हम लोग इन्वर्टेड हैमर भी कहते हैं, ठीक है। और ये होता है अपना कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह, और ये अपने पैटर्न। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे, आपको क्लियर दिख रहे होंगे हैमर कौन सा है, हैंगिंग मैन कौन सा है, इन्वर्टेड कौन सा और शूटिंग स्टार कैसा है, कौन सा है। अब इसमें आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, सबसे पहले हम बात करते हैं हैमर की। हैमर को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ये आपके सामने हैमर। हैमर में क्या है बेसिकली कि जो इसकी विक होती है ना ऊपर वाली, वो होगी 0.5x एम्प्टी और नीचे होगी 2x। मतलब कि जैसे हैमर होता है ऊपर से थोड़ी सी जगह होती है, बीच में उसका लोहे का पार्ट होता है, वो ग्रीन पार्ट मान लो, और नीचे अपना डंडा हो गया पकड़ने के लिए, वैसे ही ये हैमर होता है। तो अब आप अगर आप देखेंगे तो इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये हैमर कौन सा होता है। अब आप कभी भी देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हैमर कैसा होता है। अब हम देखते हैं इसको चार्ट पे, ठीक है। चार्ट पे आइडेंटिफाई कहाँ करते हैं, लो बिल्कुल जैसे चार्ट खोला हमारे सामने ही आ चुका है हैमर। तो ये अपना हैमर, और मैंने आपको बताया था हैमर कौन से पार्ट पे हमेशा बनता है, बेयरिश पार्ट पे, ठीक है। और ये अपना बेयरिश, जैसे मार्केट इधर से थोड़ा इधर से मार्केट ड्रॉप हुआ और अपना ये रहा मस्त सा हैमर, ओके। तो मार्केट ड्रॉप हुआ था हल्का सा और ये बन गया था। तो अब आ चुके हैं हम लोग चार्ट पे। अब आपको दिखाता हूँ मैं लाइव हैमर कैसा होता है। ये रहा अपना हैमर, जो कि आप देख सकते होंगे अपनी स्क्रीन पे, जिस पर मैंने गोला बनाया है। इसकी जो ऊपर वाली विक है वो 0.2x एम्प्टी है, और नीचे क्या कहते हैं, वो नीचे 2x है, ठीक है। ये थोड़ा सा और भी ऊपर नीचे हो सकता है, बट अभी आइडिया के लिए यही आपका हैमर है, ठीक है। आइडिया के लिए नहीं, मतलब यही है, मान के चलो हैमर, ओके। तो ये रहा अपना हैमर, और हैमर बनता है हमेशा बुलिश मूव में, जैसे जैसे मार्केट नीचे आया। और बेसिकली क्या होता है, जब भी आप हैमर पे ट्रेड लें तो जो इसकी नीचे वाली विक होती है ना, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर वाला जो आपका जितना भी आपका टीपी वगैरह रेजिस्टेंस पॉइंट के हिसाब से बनेगा। अब देखो ट्रेड लेने के लिए क्या होता है, अभी आप आइडेंटिफाई करने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न सीखो। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप ट्रेड करेंगे तो भाई आप एक चीज को देख के ट्रेड नहीं करेंगे कि आपने हैमर देख लिया तो ट्रेड कर ली। आपको इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, स्टैंड लाइन, फिबोनाची, रिट्रेसमेंट, प्राइस एक्शन, ये सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। और जब तक आप सीखोगे फिर आप देख के फिर एक अच्छी ट्रेड लोगे। अगर आप देखोगे कि हैमर में उसने बोला था बंदे ने ये होगा, तो मैं इस चीज़ को लेके ट्रेड कर लेता हूँ, बल्कि इधर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट बन ही ना रहा हो, फिर वो कहीं और हो, तो मतलब ऐसे काफ़ी चीज़ें खराब हो जाएंगी आपकी ट्रेडिंग में, ठीक है। तो अब आपने अगर ट्रेड करना है हैमर को देख के तो कैसे करोगे, जैसे अपना स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो इसकी विक नीचे से होगी, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे, मतलब विक कह रहा हूँ मैं, अपना जो अपना सपोर्ट है ये जरूरी नहीं कि इतना हो, थोड़ा नीचे भी हो सकता है। बट आपको जब भी आपने अपना ट्रेड कर रहे हो हैमर को देख के, तो आपने क्या करना है कि अपना स्टॉप लॉस विक जो नीचे वाली होगी वो रखनी है, और टीपी के रेजिस्टेंस पॉइंट के हिसाब से टीपी रखनी है। जैसे एक टीपी इधर, अगर मार्केट है तो इधर तक पहुंच जाता है और इसको क्रॉस कर जाता है अगली कैंडल में, तो आप इधर तक के फिर अपना टीपी रख सकते हैं। या तो अगर आपका इनफ प्रॉफिट बन गया तो फिर ठीक है, ठीक है, तो एग्जिट कर लो। ये था अपना हैमर। अब बात करते हैं अपने हैंगिंग मैन की। हैंगिंग मैन कैसा होता है, ओके। तो अब हम बात करते हैं हैंगिंग मैन की। हैंगिंग मैन कैसा होता है, हैंगिंग मैन जो होता है वो सेम होता है हैमर की तरह, बढ़िया रेड कलर में होता है। और बेसिकली यार इनमें ना कलर कुछ भी हो सकते हैं, बट आपको ना देखने का नज़रिया होना चाहिए, और जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आइडिया होते जाएगा धीरे धीरे करके। हैंगिंग मैन भी ऊपर से 0.25 एम्प्टी होता है, और नीचे से भी नीचे से 2x एम्प्टी होता है, ठीक है। और ये जनरली कहाँ पे बनता है, बुलिश साइड पे। और हैंगिंग मैन में जब भी आप ट्रेड करें तो ट्रेड करने से पहले हमेशा वेट करें अगली कैंडलस्टिक का, और जैसे अगली कैंडलस्टिक बने फिर आप ट्रेड लें, ठीक है। टीपी क्या होगा आपका, फर्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट और सेकंड रेजिस्टेंस पॉइंट, और एसएल क्या होगा उसका, जो हैंगिंग मैन का हाई होगा वो आपका एसएल होगा। लाइक अभी हम अगर चार्ट में आते हैं हम, ठीक है, तो चार्ट में हमारी ट्रेंड लाइन तो पहले से ही ड्रॉ है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये रहा अपना हैंगिंग मैन, इसके बारे में जिसको बताया था। अब इसमें जब आप इसमें जब आप अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइक ऐसे थोड़ा सा पूरा इसको पीछे कर देता हूँ मैं। तो जैसे कि मैंने ट्रेंड लाइन अपनी ड्रॉ की थी, और ये रहा अपना हैंगिंग मैन जो आप देख सकते हैं। तो देखो जैसे ये रहा, और ये जो अपनी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन थी ये पीछे जाके कहीं मिल रही होगी, ठीक है। एक सेकंड इसको पीछे ले जाता हूँ पूरा मैं। अगर आप अंदाजे से भी ले जाओ तो ये देखो हो रहा है ना अटैच, कहीं ना कहीं इधर से मार्केट गिर रहा था बेरिश मूव पे, थोड़ा सस्टेन सा हुआ था मार्केट, ठीक है। 2-3 कैंडलस्टिक्स हैं, ओके। तो ट्रेंड लाइन भी मैंने टेढ़ी ड्रॉ की है थोड़ी।
ये रहा अपना हैंगिंग मैन बीच वाला। और ये क्या इसका टीपी आपने हाईएस्ट पॉइंट क्या रखना है, हाईएस्ट पॉइंट अपना स्टॉप लॉस, अगला जो रेजिस्टेंस पॉइंट होगा वो आपका होगा टीपी, और जो उसका अगला रेजिस्टेंस पॉइंट होगा वो अपने आगे टीपी। और अगर जब भी आप इसमें ट्रेड करेंगे तो आपको अपनी सेकंड वाली कैंडलस्टिक को देख के ही ट्रेड करना है। तो अब हम बात करते हैं अपने तीसरे कैंडलस्टिक की, जो है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर क्या हो गया, उल्टा हैमर समझ लो ऊपर से, बट उसका उल्टे हैमर में क्या होगा, जो नीचे का 2x एम्प्टी पार्ट होगा वो ऊपर चले जाएगा और जो 0.5x पार्ट होगा वो नीचे आ जाएगा। और बीच में ये रहा अपना इन्वर्टेड हैमर, जिसका नीचे होगा 0.5 विक नीचे एम्प्टी होगी और ऊपर 2x होगी, और बीच में अपना इन्वर्टेड हैमर। ट्रेंड लाइन के हिसाब से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के हम ट्रेड लेंगे अपनी, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर में कैसे लेना है। ये हमेशा बेरिश में फॉर्म होगा और वेट करना है हमने इसकी नेक्स्ट कैंडल पे, और अपना ट्रेड कैसे लेंगे, जो नीचे का सपोर्ट लाइन होगी उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे और ऊपर अपना रेजिस्टेंस पॉइंट बनाएंगे। जब भी आइए ज़्यादातर बुलिश मार्केट में होता है, बट भाई जैसे कि मैंने बताया नेक्स्ट कैंडल का वेट करो, बाई चांस ये नीचे बनती फिर आप कन्फ्यूजन कैंडल कहलाती है, क्योंकि आप इसमें कन्फ्यूज आते हैं कि कहाँ जाएगा मार्केट। क्योंकि जो अगर ट्रेंड के हिसाब से देखें, जैसे मार्केट इधर से नीचे आ रहा है और इधर को ऊपर जा रहा है, और अगर इसको पीछे करूँगा तो अब आप देखोगे, एक सेकेंड, तो कहाँ गया मेरा, मार्केट गिरा ही है पूरा भाई, देखो कितना ही बुरा गिरा, हल्का सा ऊपर आया तो नीचे झटका देके चला गया। और अगर इसका हम वो बनाएंगे ट्रेंड लाइन, हाँ ये देखो, तो अब आपको पता लग गया होगा कि इन्वर्टेड हैमर में कैसे ट्रेड लेनी है। लाइक नीचे का सपोर्ट एसएल होगा इसकी नीचे वाली वीक, और टीपी आप रेजिस्टेंस पॉइंट के हिसाब से अपना ऊपर ऊपर लगाते जाएंगे। अब बात करते हैं शूटिंग स्टार की। शूटिंग स्टार क्या होता है, ये जनरली बनता है उल्टा हैमर हो गया एक तरीके से। अब शूटिंग स्टार कैसा होता है, ये भी इन्वर्टेड हैमर की तरह होता है, और इसमें कलर भाई कोई भी हो सकता है, ये रेड कलर का भी हो सकता है, ग्रीन कलर का भी हो सकता है। ऊपर से 2x एम्प्टी होगा और नीचे से 0.5 एम्प्टी होगा, ठीक है। शूटिंग स्टार हमेशा बुलिश मूव में बनता है, और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। क्यों डेंजरस होता है कि ये जब भी बनता है ना भाई, ये मेनली न्यूज़ वगैरह या गैप अप ओपनिंग या मार्केट मूव होता है तब बनता है, एक ही डायरेक्शन में एक मूव होता है। और भाई जब भी ये आता है ना मार्केट में बहुत ही बड़ा क्रैश होता है। लाइक शूटिंग स्टार मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो अभी मैं आपको एक आधा शूटिंग स्टार दिखाता हूँ कहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे बहुत ही तगड़ा मैटर हुआ था। ये कह सकते हैं हम शूटिंग स्टार, नहीं लाइक जैसे आप इसको कह सकते हैं शूटिंग स्टार 0.2 कहाँ है भाई इसमें, लाइक आप इस पॉइंट को कह सकते हैं ये रहा शूटिंग स्टार। वो भाई जैसे ये बना था भाई, उसके बाद मार्केट क्या ही ड्रॉप हुआ भाई, देख रहे हो नीचे जाते गया मार्केट शूटिंग स्टार पे। तो ये होगा अपना शूटिंग स्टार, और जनरली आप ये न्यूज़ वगैरह के टाइम में बनता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप अपना ट्रेंड लाइन के ट्रेड आप अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से ले सकते हैं इसमें। लाइक जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो आपका रेजिस्टेंस वाला पार्ट बनेगा आपका सपोर्ट। और जो बिगनर्स वाले हैं वो तो भाई ट्रेड इसमें नहीं करे, जो एक्सपर्ट होंगे भाई वो तो उनको आइडिया हो गया होगा, क्योंकि उन्होंने मार्केट में इतना अपने हाथ जला लिए होंगे कि कैसे ट्रेडिंग करनी है। तो जो बिगनर है वो तो भाई इसमें ट्रेड नहीं करें। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि इसमें ट्रेड कैसे करनी है। ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो अपना होगा स्टॉप लॉस के लिए रखेंगे, जो ऊपर वाली विक होगी, और नीचे जितना सपोर्ट के लिए बनता जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस मतलब कि एनालिसिस, उस हिसाब से आप इसमें ट्रेड लेंगे। तो आज की वाली वीडियो में मैंने आपको सिखाया हैमर कैसा होता है, उसमें 4 टाइप हैमर, इन्वर्टेड हैमर। तो अब आपका होमवर्क होगा कि आप घर पे जाके इसको प्रैक्टिस करें, चार्ट में देखें और एनालाइज करें हैमर के पैटर्न, और देखें जो मैंने बताया वो चीज़ें वर्क कर रही हैं या नहीं। और जो डोजी का टॉपिक है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर। और उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी, और चीज़ें जो समझ आई हैं उनकी जाकर करना प्रैक्टिस, तभी जाके आप एक्सपर्ट बन पाएंगे। नहीं तो अगर आप सब वीडियो देखिए और चले गए तो कोई फायदा नहीं। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चार्ट पे, और चार्ट के सामने बैठ के चार्ट को देखना पड़ेगा, तभी सब कुछ समझ आएगा। तो कीप लर्निंग और अपना फोकस अपने काम पे रखिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।